मैं हूं आसिफ खान और आज भी हम क्रिकेट के बेशबहा मौजूआत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मौजू नंबर एक, तो बहुत सारी बातें हो रही रिजवान के ऊपर कल से जो उसको बुला लिया था, इसके ऊपर थोड़ी सी और बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी इजहार राय किया है। उसके अलावा यूएसए के प्लेयर्स को इंडिया का वीज़ा नहीं दिया गया, ये दूसरी बात हम करेंगे। बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान मामला चल रहे हैं, किस नहज पर जाकर ख़त्म होंगे, उस हवाले से बीसीसीआई ने एक बयान दिया है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, उसको भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में। और भी चलते चलते मौजूआत हैं। बाबर आजम ने क्या किया वो भी हमने ढूंढ निकाला, वो भी हम बताएंगे। हालांकि उनकी टीम इस वक्त अभी फाइनल की दौड़ में तो नहीं आई है, लेकिन बहरहाल वो कहीं दौड़ भाग कर रहे हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, क्यों कर रहे हैं उस पर सब मौजूआत पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत, सेहत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मैचेस कब हैं? अब गैप परसों से शुरू है नेक्स्ट राउंड हमारा जो पीटीवी के मैचेस हैं और इंटर डिपार्टमेंटल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट चल रहा है उसका चौथा राउंड शुरू होगा परसों, तो उसमें पीटीवी भी होगी और बाकी 7 डिपार्टमेंट्स हैं वो सब खेल रहे होंगे। दूसरा मेहमान मेरा तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और बड़ी शानदार बॉलिंग किया करते थे अपने ज़माने में, और आजकल जो इनकी बयानी है वो शोला बयानी है। जनाब अली शोला, शोला कैसे हो? ना बोला करे शोला, शोला बयानी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत, फर्स्ट क्लास, एकदम ज़बरदस्त। आपके सवालात का इंतज़ार है। कैसे? बस सवालात का क्या इंतजार, सवालात वही हैं जो कल से आपने छोड़े हुए सवाल। कल आपसे शुरू करता हूँ प्रोग्राम में। कल आप रिजवान की बात कर रहे थे कि उसको गलत किया उसके साथ, उसके बाद सोशल मीडिया में देख रहा हूँ अभी तक उस पर बात हो रही है, तो मैंने कहा चलें आज उसी से बात शुरू करते हैं। भाई इससे पहले फाफ डुप्लेसी, रविचंद्र अश्विन, कार्लोस ब्रैथवेट, महिला जयवर्धने और बहुत सारे खिलाड़ियों को रिटायर्ड आउट किया गया है, तो ऐसी बात तो कोई नहीं है, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिन प्लेयर्स की बात आप कर रहे हो ना, जिसमें अश्विन भी है, अश्विन कौन से सन में हुआ? 2010-11 में। हाँ, ऐसी कोई टाइम होगा। महिला जयवर्धना भी अपने टाइम पे, फाफ डुप्लेसिस को भी छोड़े हुए टाइम हो गया। देखिए एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो मैं समझता हूँ कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। अब ज़रा सी बात भी ना सोशल मीडिया पे इस तरह चलती है, ऐसे फील होता है कि आपके जो टीवी चैनल्स हैं ना उनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी सोशल मीडिया की है, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी हमें नज़र आता है कि सोशल मीडिया की ज़्यादातर न्यूज़ उठा के टीवी चैनल्स पे भी चलती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई बंदा वीडियोज़ बना के बातें करता है, फिर वो टीवी चैनल्स पे भी चलती हैं। तो मेरे ख्याल में, देखिए मेरे ख्याल में अगर आजकल के दौर में जयवर्धना के साथ भी ये होता, जो आपने नाम लिए हैं बड़े नाम फाफ डुप्लेसिस के साथ, मेरी नज़र में सिर्फ रिजवान नहीं, मेरी नज़र में हर उस बड़े प्लेयर के साथ अच्छे प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट होती कि उसके साथ भी अगर ये सब कुछ होता। आप ठीक है, आप फील कर रहे हैं, बर्दाश्त करें उस चीज़ को, मैं मानता हूं ठीक है आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बर्दाश्त करें। मीटिंग में जाएं, मैच खत्म हो उसमें बात करें कि यार ठीक है फॉर्म नहीं है। अच्छा ये वो मैच था जिसमें रिजवान ने बाकी मैचेस से ज्यादा रन किए हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 1-2 ओवर जो भी बाकी था आप जाने देते उसको यार एज अ कैप्टन कि यार पिछले मैचेस में नहीं रन हो रहे, चले अभी 25 रन किए हैं 26 बॉलों पे, ये 1.5-2 ओवर इसको खेलने तो शायद 1-2 बड़ी हिट्स लग जाएं। इतना तो हमें पता ना कि शायद लगा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं खेल सकता, छक्का नहीं मारा तो उसकी रेंज में कोई बॉल आया तो लग जाएगा। 8 मैचेस में कोई छक्का नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से उसको आप जाने देते। भाई अगर बुरा खेल रहा है ना, 5 मैचेस में कुछ नहीं कर रहा, 6 में कुछ नहीं कर रहा, तो जाने दे एक और चीज को। देखिए ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स मैंने आपसे बोला ना, कुछ रूल्स अपनी समझ से बाहर है कि किस किस्म के रूल्स बनाए जाते हैं। तो इसके अलावा भी मैंने कोई 6-8-10 नाम और भी देखे हैं जिनको रिटायर्ड आउट किया गया, उसमें कोई बड़ा प्लेयर मुझे नजर नहीं आया। ज्यादातर आप देखें लीग्स क्रिकेट में ये चीजें हो रही हैं, इसी महीने हुआ, इसी साल के अंदर लीग में हुआ। हाँ इसी महीने हुआ, साल में भी कुछ प्लेयर्स हो चुके हैं, और वो जितने प्लेयर्स भी आप उठा के देखेंगे वो रिजवान से बड़े नाम नहीं है, या वो ज्यादातर जो है वो उसमें हुए हैं, लीग्स वगैरह में ये चीजें हुई हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे ख्याल में शायद रिस्पेक्ट का अमल बहुत ज्यादा आ जाता कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप किसी प्लेयर को, बड़े नाम को आप इस तरह बाहर कर दे तो अच्छा नहीं है। बाहर जाके डिस्कस करें कि यार आप बहुत स्लो खेले हैं, आपको बेहतर खेलना चाहिए था। एक इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े, देखें बिग बैश की एक रेपुटेशन है, ठीक है, उसके बाद आप, मैं ये समझता हूं, मैं मानता हूं कि यार इतनी बड़ी रेपुटेशन है बिग बैश की, वो अपने गेम को इम्प्रूव करते हैं और
जो आजकल की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी मैच के अंदर टिम साइफर्ट ने क्या बैटिंग की किसी ने देखा? वो एज अ ओपनर था, उसने 26 रन किए 25 बॉल पे, और वो 11वें ओवर में जाके आउट हुआ है। वो ओपन खेला, 11वें ओवर में जाके आउट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ओपनर है वो बेशक क्या बोलते हैं पूरे ओवर खेल जाए, बॉल टू बॉल खेले, कोई मसला नहीं है। वो शुरू से खेल रहा था, शायद लग जाए, ऐसा नहीं होता। वो चौथे पांचवें पे था, आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसके साथ ये किया, ये गलत है। साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, इन्होंने कहा रिस्पेक्ट, तो लीग क्रिकेट में रिस्पेक्ट का एलिमेंट ऊपर होता है या टीम की जरूरत ऊपर होती है, या क्या होना क्या चाहिए? देखिए, इस पे मैंने कल भी जैसे कहा था, देखिए एक तो अगेंस्ट द लॉ तो कोई चीज़ नहीं हुई, एक लॉ बना हुआ है, उसको उन्होंने वो यूज़ किया उस पर। रिस्पेक्ट तो फिर अगर आपने देनी है तो फिर वो लेग बिफोर भी जो दे रहे हैं, वो फिर आप जो बड़ा प्लेयर है उसको मत दें लेग बिफोर, छोटे प्लेयर को आप दे दें, आम प्लेयर को दे दें। बड़ा प्लेयर है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, अंपायर को बोल दें जी कि आपने इसको आउट नहीं देना है। तो दोनों एंगल हैं चीज़ों को देखने की। जिस तनाजुर में तनवीर बात कर रहे हैं उसमें देखें तो वो ठीक है, हम एज आ पाकिस्तानी प्लेयर, अपना हमारा बड़ा नाम है वहाँ पे, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं जो ट्रेंड चल रहे हैं लीग क्रिकेट के अंदर, तो मुझे उसमें कोई इतनी वो होता है ना कि अनहोनी बात नज़र नहीं आ रही है। आपने पहले भी जो नाम लिए हैं वो T20 क्रिकेट के बड़े नाम हैं सारे, और मोस्ट ऑफ देम इवन रिजवान से भी बड़े प्लेयर हैं वो, अगर आप वो देखते हैं लीग क्रिकेट के अंदर। तो ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। तो आई थिंक एक लॉ बन गया है, तो आई थिंक इसमें प्लेयर्स की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि हमें यहाँ बैठे ये तो नहीं पता है कि रिजवान का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, क्या वो भी इतना ही खफा है जितना तनवीर को फील हो रहा है या हमें फील हो रहा है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग की एक टीम के अंदर है कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो उनका कैप्टन है, चाहे वो और कोई प्लेयर है। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको पाकिस्तान PSL के अंदर भी आगे चल के आपको कहीं ना कहीं तो नज़र आएंगी। ये लॉ ये भी आएगा और उसके बाद आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो आई थिंक जिस तरीके से क्रिकेट जा रही है आगे चल के ये नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। बट ओबियसली हमारे कल्चर के अंदर जिस तरह का हम चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ऑब्जॉर्व करने में, लेकिन आई एम श्योर कि आगे चल के ये चीज़ें आपको पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएंगी। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना कि इससे आगे क्या है, क्या वो टीम से ड्रॉप कर देंगे? यू नेवर नो। अगर परफॉर्मेंस ऐसी चाहती है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, वो टीम से भी ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखना होगा, मतलब बाबर को भी, रिजवान को भी, कि जब भी वो कहीं लीग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, और सबसे बड़े नाम हमारे वही हैं ना, अगर आप बाबर की बात करते हैं, आर दे फुली इक्विप्ड, आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट लीग, या जहाँ उनकी जो डिमांड है उस तरीके से वो खेलेंगे, या उनसे पहले आपकी बात हो चुकी है जब आपकी डील होती है जी कि दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ प्ले, आपको ये गेम मेरी चाहिए तो मैं आऊँगा आपके लिए आके खेलूँगा, जो आपकी डिमांड है मेरे से ये होनी चाहिए, इससे आगे आप डिमांड करेंगे तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आगे चल के मुझे तो मुश्किल नज़र आता है कि आगे चल के मज़ीद ये कंटिन्यूटी आपको नेक्स्ट ईयर में नज़र आए, स्पेशली इन दोनों प्लेयर्स की कंटिन्यूटी। मतलब ये बाबर रिजवान आइंदा BBL में नज़र नहीं आएंगे, कैसा खेल रहे हैं इस BPL में? देखें, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी 3-4 मैचेस हैं दोनों के पास, 2-3 मैचेस हैं, क्या पता कोई रन्स हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि यार हम बाबर रिजवान की बात कर रहे हैं, बहुत से प्लेयर बिग बैश में ऐसे हैं, मैं ये देखता हूँ हर सीजन आ जाते हैं, हर सीजन ओवरसीज प्लेयर्स आ जाते हैं, हालांकि उनकी इतनी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती। आप इस लीग में भी उठा के देख लें कितने प्लेयर ओवरसीज ऐसे हैं जिनकी बड़ी कोई टॉप क्लास किस्म की परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं। उनके जो लोकल प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ओवरसीज प्लेयर लोकल भी 40+ के लड़के जो भी है, मतलब जो भी खेल रहे हो, जो भी बैट्समैन इस लीग के खेल रहे हैं, वो इजी नहीं है और ये लोगों को समझने की जरूरत है। अब हमारे प्लेयर्स तो एशियन कंडीशंस में खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स में सबसे अच्छा कौन खेल रहा है इस वक्त? हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में सबसे अच्छा कौन खेल रहा है? देखिए, बाबर, रिजवान, हसन, देखिए, अगर आप बैटिंग की बात करें तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बैटिंग हसन खान बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक मैंने सुना है हसन तो शायद वो तो USA, वो तो पाकिस्तान में भी अब नहीं रहते, वो तो शायद अमेरिका में रहते हैं, वहीं तो उनकी डिस्कस करना तो मेरा ख्याल कोई फायदा कोई। हारिस रऊफ। तो हमारी तरफ से तो दो ही तो मेन बैट्समैन है आपके, एक रिजवान है और एक बाबर है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कोई भी, अब ये जितने भी इसमें बिग बैश में खेल रहे हैं, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं, कुछ न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं आगे पीछे, तो उन्होंने भी कोई इतनी कमाल बैटिंग नहीं की, एक आध मैच में अगर रन्स किया, हालांकि वो इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं। हमें मुश्किल है और ये हमें सोचना चाहिए हमारे लोगों को भी कि नहीं यार मुश्किलात हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे बोलोगे आप बात कहां से कहां लेके चले गए हो। देखिए, ये जो इनके साथ किया गया ना स्ट्राइक रेट के ऊपर, ये यार डिस्टर्ब कर दिया गया इनको।
इनको टोटल डिस्टर्ब कर दिया गया। मैं लास्ट मैच बाबर आजम का देख रहा था, ये अभी जो बारिश की नजर हुआ, जिस मैच में लास्ट में स्मिथ भी खेला, उसने 9 रन किए 12 बॉल्स पे। मुझे इतनी अफसोस हो रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था कि बाबर जो बैटिंग कर रहा था, वो प्लेयर जो मिडल का बॉल इतने आराम से आके ऑन पे ये सीधा खेलता था, वो दूर की बॉल को मारी जा रहा है, जबरदस्ती मारी जा रहा ऑन पे, अपिश खेलने की कोशिश कर रहा है। और ये अभी से नहीं हुआ। अगर वो कहता ना कि यार बिग बैश लीग में जाके हुआ, उनके कोचेस ने उसको बोला, ये जो भी है ये पाकिस्तान से होता हुआ आ रहा है। ठीक है कि जब स्ट्राइक रेट की बात हुई, डिस्टर्ब कर दिया गया है। अगर कोई ये कहता है कि यार वो पावर प्ले के अंदर आपको मतलब यानी वार्नर बन के दिखा देगा, ठीक है, या कुछ बन के दिखा दे, वो नहीं दिखाएगा। अब इसके अंदर सवाल मेरी तरफ से बाबर के लिए भी आता है कि यार आपने अगर इतनी क्रिकेट खेली है, तो अगर आपको कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने आप को समझे, अपने आप को देखें। मैं बार बार मैसेज यहां से देता हूं बाबर को कि नहीं खिलाते ना T20, ना खिलाएं, नहीं खिलाते, भूल जाओ उसको, अपना वही गेम खेलो जैसे पहले खेला करते थे। बोलते हैं स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, करने दो। कोई बोलता है सुस्त खेल रहा, खेलने दो, बोलने दो उनको, आप अपना गेम खेलो। आप नहीं सर्किल में उस तरह छक्के चौके मार सकते जो आप पहले नॉर्मल बैटिंग की। अब तीसरे नंबर पे वो आता है खेलने, ज्यादातर आपका तीसरे नंबर का प्लेयर है, उसकी T20 में सर्किल में बैटिंग आ ही जाती है, ठीक है ना, 6 ओवर के अंदर आ ही जाती है। तो जब आपकी बैटिंग आए, आप अपने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें भाई। आप पहले बॉल के पास आने देते थे, आराम से खेलते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे। कब की बात मैं कर रहा हूं, जब ये दोनों रिजवान और ये दोनों ओपन करते थे। उसके बाद जब इनको तंग किया, डिस्टर्ब किया, मेंटली खराब किया, जो कुछ भी किया। अब आप देखें, सिर्फ ये स्ट्रगल नहीं कर रहा, रिजवान भी स्ट्रगल कर रहा है इन्हीं चीजों की वजह से कि हमने पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है, या पाकिस्तान टीम में हमने खेलना ही इसी तरीके से है। ठीक है, अब ठीक है, उनकी बैटिंग में दूसरों में फर्क है। भाई अपना गेम खेलो, जो खेलते हैं, लीग लेती हैं ले, पाकिस्तान टीम खिलाती है खिलाए, नहीं खिलाती ना खिलाए, आप अपने गेम खेलो। ये जो उन्होंने कहा बाबर गेंद की तरफ जा रहे हैं, वो गेंद का इंतजार नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इतना प्रेशर उनके ऊपर है, मतलब इतने वो वीक हैं मेंटली कि वो प्रेशर ले लेते हैं और वो बोल नहीं पाते। नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं बोलूंगा कि मेंटली, मतलब मैं कहूँ ना जी कि वो मिसबा या यूनस वाली मेंटालिटी है उनकी, कि वो काफ़ी ने टफ टाइम देखे थे, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किए थे, वो चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आती है कि बाबर मतलब जिस तरीके से उनका कम बैक हुआ है। नॉट ओनली कि आप टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं या जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी, उनकी चीज़ों से भी अंदाज़ा हो रहा है कि इज़ रियली अंडर प्रेशर। चाहे वो कोच की तरफ से आया है, चाहे वो सिलेक्टर की तरफ से आया है, चाहे वो सेल्फ इम्पोज है कि आपने चले अपनी गेम को बढ़ाना है। लेकिन आई थिंक ये अच्छा पॉइंट है जो भी बात चल रही थी कि अगर वर्ल्ड कप में इन दोनों का नहीं आता नाम या अच्छा नहीं जाता खेलने के बाद, तो आई थिंक इनको अपने जो बेस्ट फॉर्मेट्स हैं उनको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि T20 की वजह से, क्योंकि बाबर का हमेशा से जो फेवरेट रहा है फॉर्मेट है जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस, वो ODI के अंदर उसकी हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन उसकी T20 की वजह से उसकी ODI भी इफेक्ट हो सकती है, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है कि रिसेंट पास में वहाँ पे उसने स्ट्रगल की भी है। तो आई थिंक अगर उनको देख लें वो अपनी गेम को कि क्या हम इवॉल्व कर सकते हैं, हम ऊपर लेके जा सकते हैं, जो कि डिमांड आ रही है पाकिस्तान टीम की तरफ से। अगर उनको समझता है कि नहीं, अगर हम ये करेंगे तो जो हमारी स्ट्रेंथ है बाकी फॉर्मेट्स की वो भी नीचे चली जाती है, तो फिर आई थिंक कि उनको पिक एंड चूज़ करना चाहिए कि भाई ठीक है, हम इस फॉर्मेट में अपने आप को जो खेल रहे हैं हम उसी पे रहते हैं। आई थिंक इस तरह के डिसीजन भी आगे चल के अब आपको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल में उनको करने चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मेट के चक्कर में आपके अगर बाकी 2 फॉर्मेट भी ख़राब हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तो आप फिर टीम से बिल्कुल भी बाहर हो सकते हैं। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ऑफ लेंगे T20 फॉर्मेट से। देखिए T20 क्रिकेट से मैं ये नहीं कह रहा रिटायरमेंट ले रहे, 6 महीने साल आप हट जाए T20 फॉर्मेट से, अपनी गेम को बाहर रह के, इंटरनेशनल टीम से बाहर रह के, जब डोमेस्टिक खेलें या अपनी जब भी आप खेल रहे तो हैं, बाबर तो पूरा 2025 में खेले नहीं। हाँ, लेकिन गेम को वॉल्व कर तो नहीं आए ना, तो उनसे डिमांड भी शायद की गई थी कितनी डोमेस्टिक खेली आपने, कितने आपने अपने ऊपर काम किया। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा उनको फोकस होना चाहिए कि ठीक है, अगर हमने कम बैक करना है तो फिर जो गेम की डिमांड है हम उसको भी पूरा करेंगे। वो नहीं कि जो हमारी पहले की शेप है हम उसको भी लूज़ कर दें। गेम को वॉल्व करना है, आपने नई शॉटें सीखनी है, स्पिन को आपने अच्छा खेलना है, बाउंड्रीज का रेशियो आपने अच्छा करना है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे ग्राउंड आप वहाँ पर छक्के मार लें। ऑस्ट्रेलिया भी कैश अंदर छक्के लग रहे हैं ना, सिर्फ इनसे ही नहीं लगे हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं
वो वहाँ पे हिट मार लेते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें फिर लीग क्रिकेट में फिर आपको जाके चीज़ें एक्सपोज होती हैं, और फिर ये जो बहस चल रही है हमारी, इट्स नॉट नाइस कि हम बाबर या रिजवान के बारे में अभी ये बात कर रहे हैं जी कि उसको बुला लिया, क्यों कर लिया, ये कर लिया। आई थिंक फिर उनको देखना चाहिए कि वो कौन सी कंडीशन के लिए रेडी हैं। फिर लीग भी अगर खेलनी है तो फिर उस हिसाब से ही खेलें, सिर्फ फाइनेंशियल साइड ना देखें, अपनी रेपुटेशन भी देखें, अपना फ्यूचर भी देखें। तनवीर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे इस टॉपिक का मैं आखिरी सवाल है कि बाबर का स्ट्राइक रेट इस वक्त बिग बैश में 101 है, तो आप ये तो समझते हैं कि उसको इस फॉर्मेट से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन अलग हो जाने के बाद वो करे क्या कि दुनिया भर की लीग्स में कुछ तो कर सके वो T20? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई आप, फिर मैं बोलूँगा रिजवान मेरी टीम में था और है भी, मैं कह चुका हूँ कि इन दोनों को आप T20 में खिलाएं, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप तक लेके जाएं आप इनको। अगर आप समझते हैं कि यार नहीं इनफ हो गया है या इनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, हम मौके दे रहे हैं लेकिन उस तरह इंप्रूव नहीं कर पा रहे, इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर हल्के हैं, नहीं, उनका एक खेलने का स्टाइल ही हुआ है, वो शायद वो चीज नहीं पिक कर पा रहे जिस तरह हम चाहते हैं। मतलब इतना बड़ा तो रिस्क लेंगे उसके बाद तो पाकिस्तान की कीमत पे रिस्क लेंगे आप इतना बड़ा, इन दोनों को खिला लें इस टाइम पे, पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अभी जो गेम की डिमांड है ना, श्रीलंका में कौन सा 200 बिल्कुल यही मैं कहने लगा था, श्रीलंका के साथ यही मैं कहने वाला था, श्रीलंका के अगर आप बात करें ना तो उस हिसाब से यही 140, 50, 60 वाली क्रिकेट है, उस हिसाब से बॉल वहां ब्रेक भी हो सकता है, इस किस्म के प्लेयर आपको जरूरी भी हैं। फिर जो भी उसने आखिरी मैच खेले हैं उसमें परफॉर्म किया, वो उस हिसाब से भी लीग पे देख के आप डिफरेंट कंडीशन आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर श्रीलंका में भी वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंसेज अगर अच्छी नहीं होती हैं तो फिर उसके बाद आप इनको बोलेंगे यार अब आप थोड़े अरसे के लिए रेस्ट पे चले जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो प्लेयर के ऊपर है कि रिटायरमेंट देनी है या रेस्ट पे जाना है। मैं अभी भी समझता हूं कि आप रेस्ट पे अगर जाते हैं चले जाए, रिटायरमेंट नहीं दें, क्योंकि 31, 32 सालों के यहाँ पे, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो मुझे नजर आता है ना, मिडल ऑर्डर में आ गया कोई अच्छा प्लेयर तो आ गया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिलहाल तो मुझे सारे ओपनर ही नजर आते हैं। तो अगर ये वर्ल्ड कप के बाद इनको रेस्ट करवाया जाता है और जाएं अपनी डोमेस्टिक का T20 टूर्नामेंट खेलें, कोई भी लीग्स खेलते हैं जाके, ठीक है, ऐसी जगह पे खेले जाके जहां पे आपको मुश्किलात ज्यादा ना हो, आप हैंडल कर सकें, ठीक है ना, अपनी कंडीशन जैसी हो वहां पे आप जरा थोड़ा सा खेल सके। तो ये ऐसे प्लेयर नहीं है कि दोबारा से इंप्रूव करके या अच्छी क्रिकेट खेल के ये वापस ना आए। रेपुटेशन तो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, यार हमारी कंट्री के अंदर कितने प्लेयर ऐसे हैं जिनके 4 दफा कमबैक हुए हैं, ठीक है, गए डोमेस्टिक क्रिकेट में की परफॉर्मेंस दी, वापस आ गए, नहीं हुआ फिर गए वापस, तो वापसी आने का ऑप्शन है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है ये क्लियर एक चीज नजर आती है, जो प्लेयर बाहर होता है उसको साइड पे करते हैं, जैसे ही वो कुछ ना कुछ करने लग जाता है वही लोग जो उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं वही लोग उसकी तारीफें करते हैं कि यार इसको वापस ले। सही है, ये टॉपिक समेटेंगे। एक बात और भी करनी है, बाबर आजम कहीं नजर आए हैं, कहाँ नजर आए हैं, क्या करते नजर आए हैं, उस पर एक छोटी सी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। आप खुशामदेद सिली पॉइंट में बाबर आजम के हवाले से बात हो रही थी, एक छोटी सी बात मैं बाबर के हवाले से कर लूँ। एक तस्वीर वसीम मैंने देखी कि वो किसी क्लब के अंदर गए हैं, खेले तो नहीं वो, लेकिन क्लब के अंदर किसी को जर्सी वगैरह दे रहे हैं, तो बाबर इन एक्टिविटीज़ में वहाँ मसरूफ़ हैं। देखिए, आई थिंक ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं, जब आप किसी भी फ्रेंचाइज से खेलने जाते हैं तो शायद उन्होंने ये लिखाया होगा कि आपने फलानी जगह पे जाके रिप्रेजेंट करना है, एज बाबर आजम भी, और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, तो उसी की एक कड़ी हो सकती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं भी एक दौर में जब खेलने बाहर जाता था, न्यूजीलैंड जाता था, तो मुझे वो डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले प्रिपरेशन के लिए वो एक क्लब देते हैं कि आप इस क्लब से कुछ मैचेस आपने खेलने हैं। तो खैर ये खेलने के लिए नहीं कि रिप्रेजेंट करने गए हैं, लेकिन फिर जो पहले पॉइंट हमारा डिस्कस हो रहा था, इससे चलें रिलेट कर ही लें कि आई थिंक कि अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें हैं कि जी ये देखें ये आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है, इवन क्लब लेवल पे भी जाना है आपने, वहाँ जाके ये एक्टिविटीज़ करनी है, तो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सी क्लॉजें मौजूद हैं जिसमें आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, अपनी फॉर्म वापस लेके आनी है, अपनी फिटनेस वहाँ पे शो करनी है। तो आई थिंक हमें भी थोड़ा सा सीखना चाहिए इससे कि यार अपने जो हमारे रिगार्डलेस कि कौन प्लेयर है वो, चाहे आपका वो कैप्टन है, चाहे वो आपका बड़ा स्टार है, जब वो अवेलेबल है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्योंकि अभी 4D क्रिकेट आपके सामने चल रही है और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है जो डिपार्टमेंट क्रिकेट का है, उसके अंदर भी चंद नाम जो आपकी टेस्ट टीम के परमानेंट मेंबर्स हैं मुझे वो नज़र नहीं आ रहे खेलते हुए फॉर सम रीजंस। तो आई थिंक कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा थोड़ा सा फोकस एकदम जो इवेंट आया सिर्फ उसके ऊपर है, इसलिए बात फिर उधर आ जाती है कि सिलेक्टर शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट ख़त्म नहीं
हो जानी है, डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो जानी है आपकी, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलना देखने का। तो थोड़ा सा चीज़ों के अंदर बैलेंस लेके आएँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। उसके बाद टेस्ट मैचेस आने तो हैं ही ना, चंद मैचेस हैं लेकिन होने तो हैं। लेकिन शान मसूद खेल रहे हैं जो टेस्ट के कप्तान हैं, तो इन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स इसलिए नहीं आ रहे, शायद वर्ल्ड कप की तैयारी करें, तो वर्ल्ड कप सिलेक्शन यहाँ से कर लें कराची से, डोमेस्टिक सीजन तो चल रहा है उसको देख लें आकर, उसमें क्या वर्ल्ड कप की टीम क्या पिछले कुछ 6 महीने से बैठे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप की टीम तो यहाँ से बन सकती है। 2 दिन हुए बैठना, ये एक वर्ल्ड कप की टीम तो यहाँ पे अनाउंस हो सर चुकी ये है, तो मोइन खान वाली 2015 ये तो में। कंफ्यूजन आपने खुद की हुई है ना, दूसरी टीम्स जो है वो अनाउंस नहीं हो गई, वो कब उनको कितने अनाउंस तो कर दी, अनाउंस तो कर दी, पाकिस्तान ने टीम अपनी भेज तो दी आईसीसी को। अब 31 जनवरी तक का टाइम है आपकी मतलब पक्की टीम बनाने का। क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली उनको भेज तो दिया, लेकिन यहाँ न्यूज में ऑफिशियली आ तो नहीं रही ना कि भाई टीम अनाउंस हुई है नहीं। पिछली 2-3 मरतबा से नहीं कर रही ठीक है ना, जो कि बेहतर है, मैं समझता हूँ बेहतर है। चलो जो भी है, बाकी देखें यार, ये खैर चीजें टाइम से जो है वो नहीं, आप ये कहना कि सिलेक्टर्स क्यों नहीं आते, सिलेक्टर्स को आना चाहिए ना यार, बिल्कुल आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। सिलेक्टर्स को रखा हुआ किस लिए, कोई ये तो नहीं है आप सिलेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के या डोमेस्टिक की से आपने सिलेक्शन करनी हो और कमरे में बैठ के एसी में बैठ के आप बोले जी हम टीम सेलेक्ट कर लेंगे या देख लेंगे, तो ये नहीं है भाई, आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। दूसरी बात, हम डोमेस्टिक की बात करते हैं प्लेयर्स की, देखिए दो सोच के लोग होते हैं। एक वो प्लेयर होता है जो पाकिस्तान टीम से फ्री होता है, वो आके कहता है यार मैं कंटिन्यू टच में रहूं, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, या वो सिर्फ T20 या वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर होता है, वो कहता है यार मैंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और मैं आके जरा डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट। ज्यादातर जितने भी प्लेयर कमबैक करते हैं वो 4 डे क्रिकेट में ही करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार जरा टच में रहे, लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी, तो उस लंबी बैटिंग में हर चीज आ जाती है, आपका ODI भी आ जाएगी, टेस्ट भी आ जाएगा, T20 भी, हर तरीके का आ जाता है। कुछ प्लेयर ऐसे होते जो हमने अपने सीजन में अपने टाइम पे देखे भी, वो आते थे सिर्फ अपनी फिटनेस शो करते थे, 1 से 2 मैचेस खेलते थे, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं खेलते थे। वो ये समझते थे कि यार अगर हम अनफिट हुए हैं तो यार फिट हो गए तो 1-2-3 मैचेस खेल के बस अपनी फिटनेस शो कर दें, उसके बाद हम चले जाएं। ठीक है, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हमारी फॉर्म अच्छी है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर हम थोड़े बिजी हैं तो नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट। कुछ प्लेयर की सोच ये होती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार उस प्लेयर को लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, लाइक बाबर आजम जिसकी आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल बैटिंग जिसकी फॉर्म में नहीं है, उस टाइप के प्लेयर को कम से कम आके टाइम देना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट को कि यार मैं बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हूं, तीनों फॉर्मेट में आउट ऑफ फॉर्म हूं, तो मुझे कम से कम जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। ऐसे प्लेयर को तो 100% टाइम देना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है, डोमेस्टिक क्रिकेट का मेंशन है कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, तो फिर जब डोमेस्टिक का सीजन हो रहा है ना, तो फिर कोशिश करें कि यार वो लड़के खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट। क्योंकि जब आप यंगस्टर देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमारे टाइम पे जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी ना, वो तो मैं गारंटी से स्टेट अवे सीधा कह सकता हूं, वो आजकल के डिपार्टमेंट क्रिकेट का वो लेवल ही नहीं है डिपार्टमेंट, लेकिन वो लेवल नहीं जो हमारे टाइम पे हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी ना, और सारे इंटरनेशनल प्लेयर जब भी कोई फ्री होकर आके खेलता था, ठीक है, तो एक मजा आता था यार ये इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं। और उसके बाद जो करंट प्लेयर थे वो नहीं भी अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट में होते तो उसके बावजूद भी इतनी टॉप क्लास की प्लेयर्स थे, तो उसमें आपको सीखने का बहुत मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सीनियर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट आगे चलते हैं, जूनियर सीख आगे चलते हैं। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुआ चाहती है एक आध हफ्ते में, या इसी हफ्ते में हो जाए। एक इशू मैं देख रहा था कि विकेट कीपर्स के ऊपर बात चल रही है कि 4 हैं, रिजवान हैं, हारिस हैं, नाफे हैं और उस्मान हैं, ये 4 विकेट कीपर्स हैं। अब इनमें से आपकी चॉइस एज फॉर्मर चीफ सेलेक्टर क्या बनेगी आज की फॉर्म देखते हुए, विकेट कीपर अगर लेकिन बाबर और हारिस तो मुझे दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। रिजवान क्योंकि लास्ट रिजवान और हारिस, सॉरी, और जो भी 2 खेल रहे हैं, अगर 2 जाते हैं तो मेरे ख्याल में यही लेके जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो आपके उस्मान हो चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि इस मौके पे आके आप उनको छेड़ेंगे, वो आपकी नंबर 1 चॉइस वही रहेंगे। और उसके साथ अगर आप नाफे भेज रहे हैं तो वो ऑप्शन जो नज़र आ रहा है इस सीरीज़ में गए हैं, अगली सीरीज़ में शायद हमें वही नज़र आएंगे। तो प्रेटी मच मुझे यही लग रहा है कि ये 2 विकेट कीपर ही होंगे टीम के अंदर। हाँ, उनका रोल क्या है, किस नंबर पे खेलना है, वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन एट द मोमेंट मैं कहूँ जी एकदम से हारिस को उठा के कहीं से आप ले हैं जो बिल्कुल ही आपके प्लान्स के अंदर नहीं है, वो भी गलत होगा। और रिजवान पे सोचा जा सकता है, अगर मैं होता तो मैं 2 दफ़ा सोचता कि यार रिजवान को, चले अगर हम वो फर्स्ट लेवल में हमारी नहीं भी आता तो शायद हम बैकअप विकेट कीपर हम रिजवान को
रख सकते हैं, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग को बेहतर खेल लेता है और मिडिल ऑर्डर में वो खेल सकता है कि जो कि आप बाकियों से नाफे पे हमने उस दिन भी बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि वो फिट इन हो सकेगा अगर उसको 5वें 6वें नंबर पे खिलाना है आपने। उसका बेस्ट यूज़ यही है कि वो ऊपर ही खेले, तो इन दोनों में ही है। उस्मान मुझे कहीं भी जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, मेरा ख्याल उनको जाना भी नहीं चाहिए। उस्मान जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? उस्मान तो नंबर 1 चॉइस है। उस्मान और नाफे के साथ देखें, एक ही तो मैच मिला नाफे को, तो उसमें तो जज ही नहीं कर सकते। अब जब ले लिया तो उसको खिलाओ। मेरा ख्याल है नाफे और आपने जो नाम लिया उस्मान, यही दो मेरे भी। देखें मैं क्यों बार बार बोल रहा था कि यार इन लड़कों को अगर लेके गए तो पूरे मैचेस दे। जब आप पूरे मैचेस दे, जब आप पूरे मैच, पहला मैच भी दे सकते थे, कोई मसला नहीं था। मैंने इसीलिए बोला था, आपने तीसरे मैच में किसको ड्रॉप किया? नाफे को खिलाया, फखर को। मैंने ये यहां तक बोला था कि आप अगर इसको फखर को नहीं खिलाते, नाफे को खिलाए, कोई मसला नहीं, फखर आपकी फर्स्ट चॉइस है। अगर नाफे तीनों मैच खेल जाता है, एक बारिश की नजर हुआ, 2 मैच दोनों अगर खेल जाता, दूसरे में अच्छी परफॉर्मेंस दी उसके हिसाब से, पहला भी खेल जाता, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ऑप्शन आ जाता, नहीं यार ये दोनों मैचेस में अच्छी बैटिंग करके तो इसको सोचते हैं। तो अब एक मैच में उसने 25-26 रन किए, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार इसको लेके जाएं या ना लेके जाएं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए हैं। और अगर आप उसको ड्रॉप करेंगे, हम ही बैठ के कह रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया सब कुछ। तो मेरी जो टीम है उसके अंदर तो मैं तो रिजवान तो जाहिर बता, मुझसे जब भी पूछेंगे मैं तो रखूंगा। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रिजवान ये लोग टीम के अंदर रखेंगे। हाँ, ये भी नहीं हो सकता कि उसको रिजर्व में डाल दें, वो और मतलब अच्छी चीज नहीं है कि यार आपने रिजवान को रिजर्व में डाल दिया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता। इसमें एक तस्वीर हमें नजर आई हारिस की। ओए होए, जब पाकिस्तान में 100 किया बांग्लादेश के खिलाफ, प्लेयर मिल गया जी, प्लेयर आ गया जी, उत्ते दे नंबर ते ऊपर दे नंबर दा एक प्लेयर आ गया जी। भूल जाओ सबको, क्या टैलेंट आया है, क्या खेलता है, भर गया सोशल मीडिया प्लेयरों के बारे में, जो प्लेयर भी थे। मिल गया जी, बाबर रिप्लेस, रिजवान रिप्लेस। कुछ महीनों पहले की बात, कहां गया ना, वो नीचे के नंबर पे आ गया ना। उसके बाद सुन तो ले, मैं आ रहा हूं सीधा। कहां गया वो, किधर गया वो ओपनर जो रिप्लेसमेंट थी, किधर गई? आपने इसी तरीके से नए लड़कों को ऊपर के मजे चखा के, उनसे रन करके करवा के, उसके बाद आप उन्हीं प्लेयरों को नीचे लेके आ गए। ठीक है, सही है। फखर जमान, सुन ले, अब आपको एक और चीज बताता हूं। फखर जमान क्यों एडजस्ट कर गया नीचे के नंबर पे? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड था, इस वजह से एडजस्ट कर गया। लेफ्ट हैंडेड था, इस वजह से मिडिल ऑर्डर में चौथे 5वें, कभी आप उसको छठे में बैटिंग कराओ, वो एडजस्ट कर गया। थोड़ा सा हिटिंग भी कर सकता है और एडजस्ट कर गया। वो राइट हैंडेड होता, नहीं एडजस्ट कर सकता था। उसका ऑप्शन हमें ये मिल गया मिडिल ऑर्डर में कि यार ये लेग स्पिनर अगर कोई लगा हुआ है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, उसका एक हमें एडवांटेज मिल सकता है, जिसकी वजह से आप उसको कहीं ना कोई शफल करते रहते हैं, ऊपर भी खिला दी, नीचे भी। दूसरा फखर स्पिन को अच्छा, नहीं, सबसे बड़ा एडवांटेज कि वो स्पिन को भी अच्छा खेलता है और एक खब्बे का उसको, हारिस हैं या आपके मुदाफे हैं, यासिन नवाज हैं, वो फंसे आगे स्पिन के ऊपर ही हैं। नहीं, लेकिन फंसे हैं, जहां से हुआ है फिर आप सेटल तो होने देखिए। हाँ भाई, यही मेरा कहना, फंसे हैं। इसका टाइम पे नाम कप्तानी के लिए भी चला था, आपको भी याद होगा कि खबरें आने फिर अंडर-19 की सर फंसे हैं। ये 2-4 महीने पहले की बात है ना, कि शायद वो आपके कैप्टन अगले बन जाए। फंसे हैं, लेकिन आपने, उन्होंने वहां से जो खेलना शुरू किया, आपने क्या किया उनके साथ? अगर आप ये समझते यार बड़े जबरदस्त टैलेंट मिल गया, तो वो तो फिर हमें नजर ही नहीं आ रहे। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ना यार, ये प्लेयर कुछ महीनों पहले, और इन्होंने जो 10-12 प्लेयर कुछ महीनों पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्लेयर थे भाई, बड़े टॉप क्लास प्लेयर थे। ठीक है, तो अभी भी समझे, अभी भी सीखे और करने की कोशिश करें, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें कि तो आपके ख्याल में दो कीपर कौन होंगे अगर आपको चॉइस? देखिए, मेरी नजर में एक रिजवान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप ख्वाजा नाफे को लेकर, ख्वाजा नाफे और रिजवान। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। यूएसए के प्लेयर्स ने आज वीज़ा अप्लाई किया था, कोलंबो में मौजूद हैं वो। और कोलंबो में क्यों है? क्योंकि वहाँ श्रीलंका ए के साथ वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। उनके 2 लड़कों ने वीज़ा अप्लाई किया और अपनी फ़ोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे कि वीज़ा रिजेक्टेड इंडिया का। फिर उस पर मेरी मालूमात भी है कुछ, उन्होंने जल्दी कर दी अप्लाई करने में। वहाँ पर एक सपोर्ट लेटर नहीं आया था कोलंबो की उस एम्बेसी में, जिस पे लिखा होता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेटर नहीं आया था। वो देखिए, वो लेटर तो वो 1-2 दिन में आ जाएगा। ये सूरत है, लेकिन यार दफा ये ड्रामे तो और दफा ही हो रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आई थिंक इमरान ताहिर का आपको याद हो, उस दौर में शुएब हबीब का याद हुआ था, शुएब बशीर का हो गया था। उसके बाद अजहर महमूद शायद कोचिंग के लिए खेलने जा रहे थे, उनके साथ भी हुआ था। तो ये तो उनका एक वो रहा है हमेशा से, वो इसको थोड़ा सा हाइप दे के और उसके बाद दे तो देते हैं। या तो मजा तब है ना कि अड़ जाए, नहीं देना हमने,
फिर मज़ा आता है ना कि ना दें आप वीज़ा। वीज़ा आपने देना भी है, आपको पता है आपने देना है, बस ये थोड़ा सा जो होता है ना एक हाइप सी क्रिएट करनी होती है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन था इसलिए हमने वीज़ा दिया नहीं है, तो एंड में उन्होंने दे देना है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो हम जो बात करते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स को मत लेके आएँ स्पोर्ट्स के अंदर, ये सारी उसी चीज़ की कड़ियाँ हैं ना, आपने कर तो देना एंड में जाके, ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है उसके अंदर आप इतना बड़ा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसको हटा दें आप। जब आती है बात स्पोर्ट्स की आती है, क्योंकि यही कि नॉर्मल सिटीज़न होता या वहाँ से कर रहा होता तो आपने दे देना था ना। अब स्पोर्ट्स क्या है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, या तो ना कि ये अप्लाई सबके लिए हो जी कि वहाँ से कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, तो ये इंडिया पास से करता आ रहा है और ये पहली दफ़ा ये हरकत उन्होंने नहीं की है। बस वही है ना, हम भी देखें इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीज़ें आएंगी, हो जी वो नहीं दिया उन्होंने वीज़ा, तो उन्होंने थोड़ा अपना वो होता है ना एक वो भरम सा एक दिखाना होता है, उसके बाद दे देंगे वो एज़ यूजुअल जो उनकी आदत है। तो इतना गुब्बारा भरने की जरूरत क्या है जब तो हवा मेरा निकल जाए? नहीं, मेरा सवाल ये है ना, तो इसका मतलब यूएई की टीम को तो बिल्कुल वीजा नहीं देंगे आप? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, यूएई की टीम को तो ओमान की देंगे टीम को नहीं, नहीं उसमें मिलेगा। 15 में से 12 तो पाकिस्तान से गेम है, ओमान को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ओमान को नहीं देंगे। इस आप तरीके कनाडा से की टीम में भी नहीं नेपाल देंगे। की टीम में भी कुछ खेल रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे होंगे, आप उनको भी नहीं देंगे। ये मुस्लिम नहीं, मुस्लिम मजा तब है यहाँ कि से- ना देना, आप ये- अर्जेंट नहीं देना हमने। ये यहाँ तो से- हाँ यार, ये देखिए तो बात पूरा सुनो, वर्ल्ड ये- कप खाली हो जाएगा। ये खिसक चुके हैं यहाँ से, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये खिसक गए हैं बिल्कुल। इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकत है। और दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये वो करते हैं कि सुबह उठे, यार हमारी किसी ने बेइज्जती नहीं की, नहीं यार हम ये सुनते नहीं। अगर हमारी किसी ने बेइज्जती की, हाँ यार ये बंदा ठीक है यार जिसने हमारी बेइज्जती की, अब सुन लेते। तो इनका जो हाल है, ये फारिग हो गए दिमागी, ये इनका हाल ये है कि इनकी कोई जब तक बेइज्जती नहीं करे ना, इनको समझ नहीं आती। तो भाई ये इंडियन गवर्नमेंट को, ये बीसीसीआई को, मतलब ये इस किस्म के हो चुके हैं ना अब कि इनको जरा सी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही आप हमेशा आपकी कोशिश थी लड़ते रहें। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही भाई, सीधी बात है ना यार, आपके मुल्क में T20 का या तो आप इवेंट ही बंद कर दें अपनी कंट्री में, बोले जी हम तो अब नहीं करवाते यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बड़े ये इश्यूज हैं, हमें आईसीसी को बता दो जाके, हमने हाथ नहीं मिलाना, ठीक है। उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीजा इशू नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से जो होगा हम वो करेंगे, उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का, मेरे पास व्हाइट पर्चा है, इसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दें, फहरिस्त बना के दे दें कि यार ये हम नहीं कर सकते भाई। तो इस तरह तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर इसमें आएगा। पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई में, नेपाल में, तो फिर क्या करें? अच्छा एक चीज, फिर अंपायर्स भी हैं, अच्छा सुने, मैच एक रेफरीज चीज भी हैं। अगर देखें, इस वक्त एक चीज ये हो चुकी है कि बीसीसीआई, इनकी गवर्नमेंट और प्लेयर्स, ये एक है ना, तीनों एक ही पेज पे हैं। जो ये सोचेंगे वो तीनों करेंगे, जो ऊपर वाले सोचेंगे वो नीचे वाले दो भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर आप वीजे देने से आपने मना किया, तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपको उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे, ऐसी हवा में हाथ रख देंगे, लगता सामने से कोई आ रहा, हाथ मिला दो, और जब मैच खत्म होगा तो दूसरी टीम उधर चली जाएगी, ये आपस में हाथ मिला के, ये ऐसी हवा में हाथ, जिसे वो हवा में तीर चलाते, हवा में हाथ मिला के चले जाएंगे, बोले असि बड़े खुश हो गए, हाथ मिला लिए। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की। यार बड़े हो जाओ, बड़े हो, फर्क तो पड़ता कोई नहीं आपके, बड़े हो ठीक है, वो बने हुए आदाब बने हुए हैं गेम के स्पोर्ट्स के बाद होता है कि हर इवेंट के बाद जब मैच आपका खत्म होता है तो हैंडशेक वगैरह होता है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि उससे वो बड़ापन उनमें आ जाना है या दूसरी टीम को फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। मैच खेला, नहीं हाथ मिलाया, नहीं मिलाया, ये उनका ज़र्फ है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, हम तो उसकी बात करें, जो आदाब है एक गेम के, स्पोर्ट्स की हम अगर बात करते हैं तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें डिफरेंटली होती हैं, तो हम तो उसलिए बात करते हैं। अदरवाइज़ वो नहीं हमसे हाथ मिलाते, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं मिलाते या किसी के साथ भी नहीं मिलाते, एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो उनका ज़र्फ है, वो जाने, लेकिन हमें इस पर कोई वो नहीं है जी हम कह रहे हैं हाथ मिलाएं आप, ठीक है। ये तो हम कह रहे हैं ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करें। अगर आपने नहीं करनी, कोई किसी टीम को फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे वो पाकिस्तान की टीम है, चाहे वो यूएस की टीम है, चाहे वो उसमें से आप प्लेयर्स निकाल लें जी कि इसके साथ हाथ मिलाना है, इससे नहीं मिलाना है, अपना मजाक आप खुद ही बनाएंगे कि 2 प्लेयर है, आपने हाथ मिलाया, तीसरा है आपने उधर मुँह कर लिया, वो बच्चों वाली हरकतें जो होती हैं वो करनी, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बड़े प्लेयर जो हैं, कपिल देव, गंगुली, अजरुद्दीन, उन्होंने इस मौजू पे खुल के कहा कि हाथ वाथ मिलाने वाला ये सिलसिला खराब है,
मतलब उन्होंने कहा हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, हाथ मिलाना चाहिए। हाँ, कपिल देव साहब ने कहा, गंगूली साहब ने कहा, इनकी रिस्पेक्ट है। यार मेरी बात सुने, जिन लोगों की आप बात करें ना, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और वो जिस माहौल में खेले हैं, जितने फ्रेंडली माहौल में वो लोग खेले, उनके दौर में तो ये लड़ाई झगड़े वगैरह ये सब चीजें थी ही नहीं। जरा जरा सी बात में रोने लग गए, वो साथ उठना बैठना, खाना पीना, गपशप, ये वो, उस दौर में ये सब कुछ चलता था भाई। प्यार मोहब्बत उस दौर में बहुत ज्यादा थी। उस टाइम ये थोड़ी देखा जाता था इंडिया का, ये पाकिस्तान का, ये कहाँ का है। वहां जी मैच खत्म, आड़ा उड़ी मैच में, उसके बाद जाओ अपना खेलो, खाओ, उठो, बैठो सब। अब ये चीजें हो गई हैं, और मैं बार बार नहीं बोलता भाई, ये जो लोग आए हुए हैं ना, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये हट जाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। और एक चीज मैं बताऊं, ये जिन प्लेयर्स की आपने बात की है ना, और इसके अलावा भी वो प्लेयर्स जो बड़ी रेपुटेशन है, उनका बार बार आके मीडिया में ये बात करना बहुत जरूरी है। क्विक ये जो IL T20 हुआ, इसमें तो कमेंट्री तो कर रहे थे साथ खड़े हुए, आप बातें भी कर रहे हैं। हरभजन सिंह मैच के बाद के भी आपको तस्वीरें नजर आएंगी, शाम की तस्वीर भी नजर आ रही हैं। तो ये तो मतलब ये तो दोगलापन हुआ ना। हाँ, और बेइज्जती भी नहीं की होती है ना कि वो अब देखें, ये कहते हैं जी फलाना मुल्क सेफ नहीं है, या इधर आने में मसले हैं, या और मुल्कों पे वो करते हैं। अपने मुल्क के अंदर आपको एक छोटी सी पार्टी ने थोड़ा सा थ्रेट किया, आपने बांग्लादेश के प्लेयर का वो कैंसिल ही कर दिया है, जिसकी वजह से इतना इशू बना है। तो क्या ये सेफ कंट्री है जाने के लिए? चलें, क्या ये सेफ कंट्री जाने के लिए? जिसने थ्रेट किया ना, जाहिर बात अपने लोग ही तो है, तो उनकी सुननी तो है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। चलें, तनवीर की बात सुन ली आपने, मुझे भी सुनना था, मुझे और भी इंस्ट्रक्शन सुननी होती हैं। ब्रेक लेने का वक्त है, तो मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस आते हैं। बैक टू स्लीप पॉइंट। वसीम साहब, आपने जाते जाते एक मौजूद छेड़ा था कि ICC में जो बांग्लादेश कर रहा है, ICC जो कर रहा है, रोज मीटिंग हुई, तीसरी चौथी मीटिंग है, नतीजा एक ही निकला कि अभी हम बात कर रहे हैं और ICC ये चाह रहा है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है। तो कहाँ फंसी हुई है बात? मेरे ख्याल में डिसीजन हो जाना चाहिए था, या हो गया होगा, क्योंकि देख एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैचेस शिफ्ट करने हैं, लॉजिस्टिकली बड़े चैलेंजेस आने हैं, लेकिन ये नहीं कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है, 1 महीना बड़ा टाइम होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ सेटलमेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन जो स्टांस एक अच्छा मुझे नज़र आ रहा है बांग्लादेश का, कि दे आर फर्म ऑन देयर स्टांस कि हमने यहाँ पे मैचेस नहीं खेलने हैं। और आई थिंक उसको रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए कि अगर वो अपनी गवर्नमेंट की सुनते हैं तो बाकी टीमों पे अप्लाई नहीं होता है वो चीज़ कि हमारी गवर्नमेंट ने ये कह दिया तो हम ये नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, या हम बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं ले सकते। अब उनकी गवर्नमेंट कह रही है तो ICC को उसको भी रिगार्ड करना चाहिए भी, नहीं क्लियरेंस उनको मिल रही है, सिक्योरिटी की उनको थ्रेट है, तो आप उनको शिफ्ट करें, बांग्ला उधर करा लें, श्रीलंका में करा लें, पाकिस्तान कराने हैं पाकिस्तान करा लें। क्योंकि उस दिन मैं पढ़ रहा था, किसी ने शायद ये बोला कि रेलिवेंट है, पाकिस्तान बीच में क्यों आ गया है। ICC के जितने भी मेंबर हैं सारे रेलिवेंट हैं, ठीक है ना। पास में भी हुआ है ऐसा, जब तो काफ़ी मुल्कों ने कहा जी हमारे इधर मैचेस आप करवा सकते हैं। इंग्लैंड ऑफर कर देता था, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था जी यहाँ मैचेस आप शिफ्ट कर लें। तो हम तो नज़दीक भी हैं, तो रेलिवेंसी तो बनती है। और आई थिंक ये PCB का एक अच्छा मतलब वो है, अगर उन्होंने इस तरह की ऑफ़र की हुई है जी कि वी आर विलिंग, तो करा दें मैचेस, हम करा लेंगे और बता देंगे आपको कि सेफ कंट्री है। यहाँ पे कोई छोटी मोटी जमातों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आपको क्रिकेट करा के दिखाएंगे। बट आई थिंक जिस तरीके से हमें बांग्लादेश का नज़र आ रहा है कि उनका एक फर्म स्टांस हमें नज़र आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि श्रीलंका में मैचेस होंगे और होने भी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से बैक ऑफ नहीं करना चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि उनका जेन्युइन रीज़न है उनके पास ना, उस चीज़ को वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। या तो होना कि वो कहें जी हमने प्लेयर किसी और वजह से निकाला है, या वो जो IPL वाला हुआ है, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे उसकी कोई और वजह थी, ये वजह नहीं थी, तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश को वापस नहीं जाना चाहिए, उनको श्रीलंका में ही खेलने चाहिए अपने मैचेस। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, या क्या हो क्या रहा है इनके दरमियान? देखिए मैं तो मीटिंग हुई है, कोई नतीजा देखिए मैं तो बड़ा खुश हूँ, उनकी बेइज्जती होती है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि आपने खुद ये रास्ता खोला कि हमारी बेइज्जती करो, आते जाते हमारी बेइज्जती करो, और वो उनकी हो रही है। और दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जी, ICC कहता है जी वो शेड्यूल बन चुका है, ठीक है जी, हम आपकी बात मानते हैं, शेड्यूल बन चुका है। ICC में ये रूल है कि अगर किसी कंट्री में आपको थ्रेड है या प्रॉब्लम्स हैं और आपकी अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं दे रही तो आप नहीं खेल सकते, ये रूल्स में है, ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, 22 रोज पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप के 22 रोज पहले इंग्लैंड की टीम इस तरह से पुल आउट कर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब रूल्स बन गए तो उसके बाद IPL में ये जो ड्रामा लगाया गया, ये आपको क्यों करने की जरूरत पड़ी? फिर आपके अंदर दिमाग तो है नहीं, सोचते वोचते तो है नहीं आप, आपके दिमागों में सिर्फ ये है हमारा पैसा है,
बहुत बड़ी लीग है, बहुत सब कुछ है, पैसा बहुत, हम इतने में प्लेयर ले लेते हैं, इतने में कोच ले लेते हैं, इतने में टीम ले लेते हैं, हम कंपैरिजन करते रहते हैं ये लोग। 6,000 अरब की बोली ठीक है, ये कंपैरिजन करते रहते हैं अपनी लीग को दूसरे, देखो हम कितने में लेते हैं, ये पूरी लीग इनकी इतने में, हमारा एक प्लेयर इतने में चलता है, ठीक है ना, उसको बिट लग जाती है, तो ये उस पर लगे रहते हैं। तो आप में अकल समझ नहीं थी कि आप दोनों के वैसे हालात बेहतर नहीं हैं। जिस टाइम आपने मुस्तफिजुर रहमान को बोला कि जी इसको वापस करो, हम इसको नहीं रख सकते, थ्रेड्स वगैरह सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उस टाइम शेड्यूल नहीं बना हुआ था। तो उसके बाद अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि भाई जब आप एक प्लेयर के बारे में कह रहे हैं तो हम तो पूरी टीम नहीं भेजते, आप जो मर्जी कर लो, तो उसकी वजह से अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि भाई हमारी पूरी टीम को थ्रेड्स हैं, हम नहीं भेज सकते, तो आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ये रूल्स किसके हैं, आईसीसी के। शेड्यूल अनाउंस हो या ना हो, उसके बिहाफ पे आपने उसका हल निकालना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हल नहीं निकालना है, उन्होंने साफ कह दिया भाई हमें इजाजत है, आप हल निकालें। अच्छा, बीसीसीआई बेइज्जती फील करेगा, जो कि उसकी बेइज्जती हमेशा होनी चाहिए। सुन ले, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कहा हमारा इशू ही नहीं है, और फिर किसका इशू है? उन्होंने कहा हमारा इशू नहीं है, आईसीसी और सुन तो ले, अच्छा सुन तो ले, उन्होंने कहा तो मैंने कहा सुन तो ले, झूठ बोल रहे हैं ना, बीसीसीआई झूठ बोल रहा है। किस चीज का इशू नहीं है? आईपीएल किसके अंडर हो रही है? आईपीएल किसके अंडर हो रही है? तो फिर बीसीसीआई के कहने पे वो अलग इशू है। अच्छा सुन तो ले ना, अच्छा सुन तो ले भाई, अगर इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को कहती है ये प्लेयर हमें नहीं चाहिए, इसको निकालो, निकाल लिया, सिग्नेचर किसके होंगे निकालने के? टीम के, बीसीसीआई के, केकेआर, बीसीसीआई के, केकेआर बेशक हो, केकेआर तो नहीं चाह रहा था कि ये सब कुछ हो, आपने तो उसके ऑनर के ऊपर भी इल्जाम लगा दी कि उसने लगता है जानबूझ के किया। अगर केकेआर चाह रहा होता तो फिर मुस्तफिजुर रहमान तो नहीं सिलेक्ट होता ना यार। मुझे एक बात बताओ, उस टाइम सो रहे थे कि इतनी बड़ी बिड चल रही है वहां पे, ठीक है, दुनिया उसको उस शो को देख रही है, वहां पे उसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, वो 9 करोड़ तक चला गया, 9 करोड़ तक भी आपको याद नहीं आया कि यार इसको क्या करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बीसीसीआई ने परमिशन दी या बीसीसीआई ने फ्रेंचाइज को बोला इसको निकालो, जिसकी वजह से आपने निकाला, ठीक है। तो बात सीधी सीधी ये है, जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हक है, ये सब कुछ है। अब इनकी बेइज्जती क्यों हो रही है? पाकिस्तान भी श्रीलंका जाएगा, अब ये भी कह रहे हैं, इनके दिमागों में वो पीछे दिमाग में होता ना एक फजूल सी चीज दिमाग में घुसी हुई होती है, लगता है ये दोनों मिलके, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ही कर रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो वैसी ही चीजें डाल देते हैं ये, और ये मौके ढूंढते फजूल किस्म के। तो इनके दिमागों में ये है, और इनकी बेइज्जती होगी। एशियन कंट्री कितनी है? इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जिसमें से 2 टीमें अगर आपकी इंडिया में नहीं खेलेंगी तो आपकी अपनी बेइज्जती है, और जब दोनों नहीं खेलेंगी तो फिर क्या होगा? अगर बांग्लादेश आगे जाता है आपको वहां जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ वैसे ही आपको खेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, और मैंने 3-4 शो पहले बोला भी था कि बांग्लादेश अड़ जाएगा, इनको नहीं छोड़ेगा। और मैं इस शो में बैठ के कह रहा हूं अड़े रहो, जिस समय मैं पाकिस्तान के बारे में कहता ना अड़े रहो, ये खुद ही सीधे होंगे, हो गए, अड़े रहो, पूरी दुनिया को बताओ हम आकर सच पे हैं और हम आईसीसी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपके ख्याल में कब तक फैसला इसका आ जाना चाहिए या आ जाएगा? मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में, ये कमिंग वीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ये हो रहा था कि आ जाएगा फैसला। बांग्लादेश से कुछ आवाजें हैं जो उनके बोर्ड को ये उकसाने की कोशिश करें, उनके प्लेयर्स, उनके एक्स कप्तान तमीम इकबाल ने कहा, फिर उनके बारे में जो उनके बोर्ड के फाइनेंस सेक्रेटरी ने कह दी बात, उससे कुछ कमजोर होता नजर नहीं आ रहा आपको स्टांस उनका मुल्क में? लेकिन प्लेयर्स का या क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट तो डिफरेंट है ना, वो तो फाइनेंशियल साइड अगर आप देखते हैं, हाँ। तो उन प्लेयर्स ने खेलने भी जाना है, वहाँ पे उनमें से कोचिंग के लिए भी कोई जा सकते हैं, मेंटोर बन के भी जा सकते हैं, लेकिन स्टांस तो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है ना। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर फॉर्म में नज़र आ रही है तो फिर तो मुश्किल है इस डिसीजन को चेंज होना है। इसका इम्पैक्ट आगे चल के बड़ा नेगेटिव आएगा। आपको देखिए, आपका एशियन जो क्रिकेट है, एशिया कप आपका होना है, उसके अंदर मेन टीमें हैं आपकी ना, अब तो बांग्लादेश भी उसके अंदर एक बड़ा नाम है, श्रीलंका के साथ है। तो आई थिंक आगे चल के भी चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं हमें, तो इसको कहीं ना कहीं सेटल करना होगा आफ्टर द वर्ल्ड कप में कहूँगा। अभी तो जो भी होता है इसमें, क्योंकि आगे चल के फिर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कहते हैं जी हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, अगर किसी जगह ऐसी जगह पे हो रहा है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, चीज़ें इस तरफ ही जा रही है ना। जो हो सकता है इंडिया ही कल उठ के कह दीजिए कि हमने इनके साथ नहीं खेलना, तो एशियन क्रिकेट काफ़ी कमज़ोर हो सकती है इस पर। तो आईसीसी के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी ज़रा इस पर देखना चाहिए और मतलब चीज़ों को ज़रा
फर्म तरीके से देखना चाहिए। तो वो तो चेयरमैनशिप भी हमारे पास ही है वहाँ पे। दिस टाइम मैं कहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट जरूरी है हमारे चेयरमैन की, बिल्कुल, ना सिर्फ के यही सवाल ICC के मेरा अंदर बल्कि ACC के अंदर भी, कि फर्म स्टांस रखें और मेक श्योर करें आपके आप उनको फुल सपोर्ट करें यहाँ पे बांग्लादेश को। क्योंकि ACC की मीटिंग अगर बुला लें मोहसिन नकवी साहब, तो वो साइड पे खड़े तो नहीं हो सकते बांग्लादेश, क्योंकि सदर है वो, जैसे जयशाह साहब सदर है ICC के, तो वो सदर नहीं है, मतलब ICC का बड़ा ओहदा है उनके पास, तो वो अभी ये T20 वर्ल्ड कप है, ACC नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एशियन आगे जो हो सकता है वसीम ने कहा, तो उसको देखते हुए मोहसिन नकवी साहब को स्टेप शायद ले लें, लेकिन उसमें उनको साइड नहीं ले सकते ना, वो इजलास बुला सकते हैं अगर हो सके। देखिए मतलब इसकी बिल्कुल नहीं, उसमें तो जाहिर सी बात है, वो चेयरमैन है तो उनको तो मतलब मीटिंग में सब कुछ करना चाहिए और सबको बुलाना चाहिए, इसमें वो कोई बात नहीं है। लेकिन इनको ये भी तो एक टाइम पे सोचना चाहिए कि इसी चेयरमैन की हम बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, इसी चेयरमैन को हम खड़ा करके कहते हैं जी हम ट्रॉफी नहीं ले रहे इससे, तो ये भी तो आप सोचो ना यार, आप एक चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हो। दूसरी बात, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ एशिया कप कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये लालची हैं, इनको पैसे चाहिए, इतना पैसा होने के बावजूद भी पैसा चाहिए। ये सिर्फ ICC के इवेंट का इंतजार नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ मैच हो, इनको एशिया कप भी चाहिए, ये एशिया कप में भी खेलेंगे भाई। और एक और चीज बता दूं आपको कि पाकिस्तान ये अब जो बांग्लादेश और इंडिया की जो अनबन शुरू हो गई है ना, इन्होंने उस मैच में भी अवाम आ जानी है, उस मैच में भी अवाम फुल होगी अब, कि अवाम होगी वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगी, वो इंडिया को सपोर्ट करेगी। ये बोलेंगे उन चलो जी पहले पाकिस्तान इंडिया सी, तो बांग्लादेश पाकिस्तान भी हो गया। नूरा कुश्ती तो नहीं लग रही आपको? नहीं, नूरा कुश्ती नहीं लग रही, नूरा कुश्ती नहीं लग रही, ये माहौल सवाल है, ये नहीं, नूरा कुश्ती नहीं लग रही। आपने कहा ऐसा बन जाएगा। देखिए सर, मुझे एक बात बताएं, ये कुछ अरसे से, फिर मैं वही बात बोलूंगा, जब से ये लोग आए हैं टीवी पे डिस्कशन यही सब कुछ होती रहती है जब भी कोई इवेंट होता है, एशिया कप का होता है। इससे पहले तो डिस्कस नहीं होता था, इससे पहले क्या डिस्कस होता था, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब वो क्यों डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज को ग्राउंड में लेके आ गए हैं। देखिए ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं कि एंड टाइम पे जाके चीजें सेटल हो जाए, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आप ये कह दीजिए कि बिल्कुल ही फॉर्म। देखिए पाकिस्तान ने ऑफर कर तो दी, सुने, पाकिस्तान ने ऑफर नहीं की कि भाई मैचेस पाकिस्तान में करा लो। पाकिस्तान ने ऑफिशियल ऑफर कोई नहीं की है, वो बातें चल रही हैं, देखिए ऑफिशियल ऑफर, देखिए बात सुने, ऑफिशियल ऑफर उस टाइम होती है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट उस टाइम होगी, हमने तो अपनी तरफ से कर दी ना, वो तो वहां से बोलेंगे ठीक है तो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि श्रीलंका एक ऑप्शन है, लेकिन खैर इस मौजू को हम उठा के रखते हैं, कल इस पर मजीद हम बात करेंगे जब इसमें डेवलपमेंट आने की उम्मीद भी है। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, आपको कैसा शो लगा उसके बारे में बताइएगा। वसीम साहब का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।